Hey guys, welcome to my YouTube channel Easy Mathematics Club. Welcome back guys. Now let's start with today's video. In today's video we are going to solve exercise 1.3 and all the theory used in this exercise is explained in my previous videos. You can go on my YouTube channel Easy Mathematics Club and watch them. In case of any doubt, you can send me an email or ask your doubts in the comment section below. So let's start with this video. The book I am using is NCERT's book CBSE class 9th. So exercise 1.3 solutions and hints. Question 1 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. In this question 6 parts are given and we have to write the decimal expansion of each of the part. So let's start with the solution. अब हमारा क्वेश्चन 1 है. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100. सो इसका हम डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो कि हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 36 हमारा डिविडेंट है और 100 हमारा डिवाइज़र है. तो अब 36 डिवाइड नहीं हो सकता 100 से, तो हम ज़ीरो लगा के एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ एक ज़ीरो हमारा बढ़ जाएगा. तो 100 इंटू 3 इज़ 300, माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 60. एक ज़ीरो हम और लगा देंगे तो 100 इंटू 6 इज़ 600, माइनस करेंगे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0. तो 36/100 का डेसिमल फॉर्म है 0.36. और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब इसी क्वेश्चन के हम देखते हैं थर्ड पार्ट को. थर्ड पार्ट है 4/1/8. तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 4 इंटू 8 विच इज़ 32, 32 प्लस 1 विच इज़ 33/8. और सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे. अब इस क्वेश्चन में सारे जो भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं. अब ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि सारे नंबर्स जो हैं वो P/Q के फॉर्म में गिवन हैं और Q हमारा ज़ीरो नहीं है, तो हमारे सारे पार्ट्स जो हैं रैशनल नंबर्स हैं. देयरफॉर जो इनके डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगे वो सिर्फ दो फॉर्म के आएंगे. टर्मिनेटिंग एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और दूसरा आएगा हमारा नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि सारे हमारे जो हैं पार्ट्स रैशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी कि P/Q के फॉर्म में है और Q हमारा ज़ीरो नहीं है. तो इस तरीके से आप ये सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Now let's move on to the next question. Question 2 is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar.
Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन करते हुए, यानी कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था उसके बिना क्या हम डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल सकते हैं जब हमें 1/7 की वैल्यू गिवन हो? तो देखिए कैसे निकालेंगे। 1/7 की वैल्यू है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। अब आपको 2/7 की वैल्यू निकालनी है। देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं। 2/7 can also be written as 2 into 1/7, which is equal to 2 into 0.142857 बार। बस अब आपको इस वैल्यू से 2 को मल्टीप्लाई करना होगा और आपके पास 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। 2 7s are 14, 1 carry, 2 5s are 10 plus 1 11, 1 carry, 2 8s are 16 plus 1 17, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 4s are 8, 2 1s are 2, डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ लगेगा एंड 2 zeros are 0 और बार हमारा एज इट इज़ लगेगा। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 2/7 की। अब ऐसे ही हम 3/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 3/7 की वैल्यू हो जाएगी 3 into 1/7 विच इज़ इक्वल टू 3 into ब्रैकेट में 0.142857 बार। हम इस वैल्यू से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3/7 की। हाँ देखते हैं क्या आ रही है हमारी। 3 7s are 21, 2 carry, 3 5s are 15 plus 2 17, 1 carry, 3 8s are 24 plus 1 25, 2 carry, 3 2s are 6 plus 2 8, 3 4s are 12, 1 carry, 3 1s are 3 plus 1 4। ये हमारी वैल्यू हो गई 3/7 की और ये हमारा बार यहाँ पे एज इट इज़ लग जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 3/7 की। हम इसी तरीके से 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज़ आप खुद निकालिए एंड इन केस आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन सेंड मी एन ईमेल और आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ जो नोट करने की है वो है, अगर आपको 7/7 की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे। 7/7 की वैल्यू निकालने के लिए सीधा आप इन दोनों को कट करके इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप 7 into 1/7 करके यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 7/7 की वैल्यू आप इसी तरीके से निकालेंगे, कट करके इक्वल्स टू 1 लिख देंगे।